What is matplotlib? ठीक है। मैटप्लॉटलिब इज अ पॉपुलर पाइथन लाइब्रेरी यूज फॉर डेटा विजुअलाइजेशन। जो डेटा आपने बनाया उसको विजुअलाइज करना है, लाइक ग्राफ बनाने। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ्स, पाई चार्ट बना सकते हो आप। ठीक है। और मैट ये हो गए बार चार्ट हो गया। हाँ। बस। इट हेल्प यू टू क्रिएट ग्राफ्स, चार्ट्स एंड प्लॉट टू अंडरस्टैंड डेटा इजीली। थिंक ऑफ इज द ड्राइंग टूल फॉर योर डेटा। ठीक है। Why use Matplotlib? Visualization data clearly, analyze patterns and trends, useful in data science, machine learning, and AI. Work well with libraries like NumPy and Pandas. तो हमें ये दो लाइब्रेरीज आती हैं बढ़िया से, तभी हम Matplotlib को आगे फर्दर यूज कर रहे हैं। ठीक है। अब आपको अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना है, तो आपको लिखना है पिप इंस्टॉल Matplotlib। ठीक है, ये आपके इंस्टॉल हो जाएगी आपकी लाइब्रेरी। देन उसके बाद आपको सीधा कहाँ पे लिखना है पता है ना आपको? टर्मिनल के ऊपर जाते हैं बस। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्लॉट, मोस्ट प्लॉट यूज, लाइक आपको क्या लिखना है, इंपोर्ट, फिर लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट एज पीएलटी। पीएलटी क्या हो जाएगा, इसका शॉर्टकट हो जाएगा इसका नेम। ठीक है। क्योंकि हम इतना बड़ा बड़ा कौन बार बार लिखता रहेगा, इसलिए हम पीएलटी लिखते हैं। यहाँ लिखा भी हुआ है शॉर्टकट फॉर प्लॉटिंग। फंक्शंस लाइक प्लॉट शो आर यूज्ड। ठीक है। सिंपल लाइन प्लॉट, अगर आपको लाइन प्लॉट बनाना है तो मैंने क्या किया, अब लाइन प्लॉट आपको पता है कि ये, इसको क्या बोलते हैं, वाई एक्सेस, है ना। ये हो गया एक्स एक्सेस। ठीक है। अब मेरे को दो डेटा चाहिए, दो डेटा क्या चाहिए, एक्स एक्सेस पे डेटा चाहिए और वाई एक्सेस पे चाहिए। सपोज करो आपके पास है एज विद सैलरी। ठीक है। एक्स एक कॉलम है जिसमें एज है, एक लिस्ट मान लो, एज है 29, 30, 1 2 3 ले लेते हैं यार, ज्यादा हो गया। 1 2 3 4। ठीक है। तो ये मैं प्लॉट कर देता हूँ फटाफट से। 1 2 3 4, ये 5 आ जाएगा यहाँ पे, ये 6 आ गया। ठीक है। यहाँ पे सैलरी का आ गया 1 2 3 4 5। ठीक है। सपोज करो एज छोड़ देते हैं, हम मानते हैं नंबर ऑफ एक्सपीरियंस। अगर किसी बंदे का 1 साल का एक्सपीरियंस है तो उसको 1 लाख ही मिल रहा है, सपोज करते हैं ना। ठीक है। अगर 2 साल का है तो 2 मिल रहा है, 3 का है तो 3 साल मिल रहा है, 4 साल में एक्सपीरियंस है तो 4। ठीक है, ऐसे करते हो सो। तो ये एक लाइन बन जाएगी यहाँ पे। ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, डेटा। बेसिकली अगर लाइन प्लॉट करना है तो आपको एक्स एक्सिस पता होना चाहिए, वाई एक्सिस पता होना चाहिए, डेटा होना चाहिए आपके पास, बेसिकली डेटा। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए टाइम, ट्रैफिक और टाइम, है ना, प्रोपोर्शन होता है ना। हम्म। जैसे कि मैंने यहाँ पे फेक डेटा लिया है, ये एक्स है, ये वाई है। आपको फंक्शन कौन सा यूज करना है, पी एल टी डॉट प्लॉट। इसमें एक्स पास कर दिया और वाई एक्सेस पे वाई पास करना। फर्स्ट वाला हमेशा एक्स एक्सिस के लिए डिनोट होगा और वाई फॉर सेकंड वाला एक वाई एक्सिस के लिए। फिर आपको टाइटल लेना है तो पी एल टी फंक्शन यूज होगा, इसके अंदर टाइटल नाम का फंक्शन है, जो आप टाइटल देना चाहते हो ग्राफ को। एक्स लेवल पे क्या टाइटल रखना चाहते हो, वाई लेवल का क्या रखना चाहते हो, और शो। ठीक है, पी एल टी डॉट शो फंक्शन यूज होगा। जब आप इसको रन करोगे तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक है। 1 से लेके 4 तक आपका एक्स एक्सिस है, एंड वाई एक्सिस है 10 से 30 तक। ठीक है, ये आपका टाइटल बन गया। ये वाई वाई लेबल हो गया और ये एक्स लेबल हो गया। ठीक है। अब ध्यान रखना है बेसिक फंडा, कि ये चेंज होंगे अलग अलग ग्राफ के लिए, ये सेम रहने वाला है इतना पार्ट आपका। ठीक है। अलग अलग ग्राफ के लिए, जैसे प्लॉट यूज होता है टू क्रिएट अ लाइन प्लॉट, लाइन चार्ट बोल सकते हो आप। ठीक है। टाइप्स ऑफ प्लॉट्स इन मैटप्लॉटलिब, जैसे लाइन प्लॉट होता है जो आपको मैंने अभी समझाया। ठीक है, ये लिख दिया। अब आपको बाकी के कहाँ गए, ऊपर नीचे वाले। ठीक है। देखो इंपोर्ट तो मैंने ऊपर ही कर लिया था, तो उसके चक्कर ही कोई नहीं है, डेटा भी ऊपर ही पड़ा हुआ है, कोई चक्कर नहीं है। मैंने सिर्फ एक लाइन लिखी, बाकी लिखो ना लिखो कंपलसरी नहीं है, पर ये लिखते क्यों है, समझ आ जाए डेटा साइड पे क्या है या उस पे क्या है। ठीक है। तो लाइन प्लॉट के लिए तो यही हो गया एक्स और वाई। अब आ गया यहाँ पे बार प्लॉट। बार प्लॉट के लिए आप पीएलटी डॉट बार यूज करोगे। ठीक है। डेटा चेंज कर सकते हो, यहाँ पे वो सेम डेटा पे ही हम वर्क कर रहे हैं। स्कैटर प्लॉट होता है ये रहा। ठीक है, स्कैटर प्लॉट आ जाओ ये। ठीक है। और ये स्कैटर प्लॉट किस लिए यूज होता है, टू शो द आउटलायर्स। आउटलायर्स पता है,
एंड पॉइंट बोल सकते हो, बोल सकते आउट ऑफ द बॉक्स। ठीक है, ऑन एन एवरेज सैलरी सपोज करो एक कंपनी में एक बंदों की इस बॉक्स के अंदर आते हैं सारे के सारे, ठीक है। कुछ लोग होंगे जो बिल्कुल ही लेस कमाते होंगे उस कंपनी के अंदर, और कुछ लोग होंगे बहुत ज्यादा कमाते होंगे। नॉट, जैसे इलॉन मस्क अमेरिका में आउटलायर है अगर पैसों की बात करें तो। ठीक है, सारे तो नहीं कमाते इतना कम पैसा जितना उसके पास है, तो वो आउटलायर्स में आ गया। ठीक है, तो मैं एक बार स्कैटर प्लॉट के लिए बता देता हूँ डेफिनेशन व्हाट इज स्कैटर। ठीक है, scatter plot is a type of graph used to statistics to show relationship between two variables. Two variables means दो columns, ठीक है। What is look like, ये हो गया, ये हो गया, ऐसा कुछ देखने को मिल जाता है। Each dot and a graph represent one observation, a pair of value, ठीक है। मतलब एक्स वाई है आपके पास, एक्स में 1 2 3, वाई में रैंडम, ठीक है। तो ये इसका पेयर बताएगा पूरे का, एक डॉट इसको रिप्रेजेंट करेगा कि ये वाई है तो ये एक्स होगा, समझ रहे? सिंगल डॉट उसको रिप्रेजेंट करेगा। एक्स एक्सिस शो द वन वेरिएबल एंड वाई एक्सिस शो अनदर वेरिएबल वेयर द डॉट अपेयर शो हाउ those टू वैल्यूज रिलेटेड। ठीक है, एग्जांपल के लिए इमेजिन यू रिकॉर्ड आवर स्टडी, ठीक है, और एग्जाम scores. Each student become a dot. If the dot trends upward, it suggests more study, higher score. ठीक है, y एक्सिस पे आपके एग्जाम्स हो गए, स्कोर्स। यहाँ पे 1 घंटे पढ़ रहे हो तो उतने स्कोर आ रहे हैं, 2 घंटे पढ़ रहे हो तो उतने ज्यादा आ रहे हैं, 3 घंटे पढ़ रहे हो तो उससे ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, व्हाट स्कैटर प्लॉट हेल्प यू, कोरिलेशन फाइंड करने में हेल्प करता है, रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, ठीक है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या नो क्लियर पैटर्न, ठीक है। इवन आउटलायर्स पॉइंट दैट डज नॉट फिट द पैटर्न्स। ठीक है, ट्रेंड्स और पैटर्न इन अ डेटा। कोरिलेशंस पता है आपको, व्हाट इज कोरिलेशन? ठीक है, कोरिलेशन ऐसे मान लो, आपके पास गाड़ी है, अब आप एक डिस्टेंस पर जा रहे हो, ठीक है। जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ही तेल बढ़ेगा ना, आपका तेल लगेगा। ठीक है, जैसे मान लो आप एक्स एक्सेस पे किलोमीटर रख लेते हैं, मान लो 3 किलोमीटर गए तो आपका उतना ही पेट्रोल लगा, 10 किलोमीटर गए तो आपका ज्यादा लगा। तो आप इससे पता लग रहा है कि किलोमीटर जैसे जैसे बढ़ रहे हैं तो आपका फ्यूल कॉस्ट भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिवली पॉजिटिव हो गया, ठीक है, पॉजिटिव कोरिलेशन बोल देंगे इसको। बोथ इंक्रीज टुगेदर। आया समझ? कोई एग्जांपल दे सकते हैं आप पॉजिटिव कोरिलेशन का, और कोई? क्या कह रहे हो? जैसे अभी एग्जाम्पल दिया ना आपको मैंने पॉजिटिव कोरिलेशन का, पॉजिटिव कोरिलेशन में क्या होगा, दोनों इंक्रीज होंगे एक साथ। तो ऐसा कोई रिलेशन पता करना है मुझे, डेटा है आपके पास, कोई एग्जांपल दो। हाँ, कोरिलेशन बोलते हैं उसको, नहीं कोरिलेशन तो हमारा बता रहा है कि क्या रिलेशन है उन दो वेरिएबल्स के अंदर, दो कॉलम, वेरिएबल मींस कॉलम, ठीक है। कॉलम ए, कॉलम बी है, ठीक है। अब ए कॉलम हो सकता है आपका टेम्परेचर का, और ये आइसक्रीम सेल्स का, तो आपको पता है टेम्परेचर राइज करेगा तो आइसक्रीम सेल्स भी इंक्रीज करती हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव कोरिलेशन। हाँ, हीट मतलब टेम्परेचर। ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है आपकी सेल्स भी बढ़ रही है आइसक्रीम्स की, ठीक है। वैसे ही कोई एक वो बताओ मुझे, और एग्जांपल दो पॉजिटिव कोरिलेशन का, पॉजिटिव कोरिलेशन। हम्म। हम्म, हाँ, वो भी हो सकता है। हम्म, और आ, ये दिमाग में रख के चलना है, पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है कि एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी भी ऑटोमेटिकली उसके साथ बढ़ रही है, उस पर इंडिपेंडेंट है।
डिपेंडेंट है, सॉरी। ठीक है। हाँ डिपेंडेंट है। फिर आता है नेगेटिव कोलेशन, मतलब वन इंक्रीज द अदर डिक्रीज। ठीक है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, वैसे वैसे आपका क्या हो रहा है, आप विंटर के क्लॉथ्स को उतारते जा रहे हो। ठीक है, एक इंक्रीज हो रहा है, एक डिक्रीज हो रहा है। या फिर जैसे जैसे टेम्परेचर राइज कर रहा है, वैसे वैसे क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग आ रही है। मतलब नेगेटिव। ठीक है। हाँ, और नो क्लियर पैटर्न क्या होगा, एक के होने से दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सपोज करो मैंने खाना खाया तो आपका पेट थोड़ा ना भर जाएगा, आपको भी खाना खाना पड़ेगा ना। ठीक है, वो होगा, कोई पैटर्न नहीं है इसके अंदर। फिर आउटलायर्स होते हैं, पॉइंट दैट डज नॉट फिट द पैटर्न्स। ठीक है, जो पैटर्न को फिट नहीं करते। ट्रेंड और पैटर्न्स इन अ डेटा, ये सब पता करने के लिए आप यूज करते हो स्कैटर प्लॉट का। ठीक है, इन वन सेंटेंस, a scatter plot is a simple way to visualize how two things are related using dot on a graph. If you want to, ठीक है। उसके बाद आता है हिस्टोग्राम। एक बार मैं, हिस्टो डेटा ही नहीं है हमारे पास, हिस्टोग्राम ले। आर स्टूडियो में भी, हाँ, आर स्टूडियो में आपको कोड नहीं लिखना पड़ता मेरे ख्याल से। लिखना पड़ता है। फिर वो वाली लैंग्वेज यूज होती होगी ना उसमें, क्या नाम है उसका, पाइथन का सिंटेक्स यूज हो रहा है। आर लैंग्वेज शायद वो यूज होती है। हम्म। क्या कह रहे हो? हाँ, ये मैं ना फेक डेटा बना रहा हूँ, ठीक है। जैसे हिस्ट के अंदर सेल्स ले लेते हैं, और ये ओनली सेल्स पास कर रहा हूँ, ठीक है। रन करो, ये देखो। ठीक है, अब ये जो ये आ रहा है ना बेकार सी चीज, ये एरे की फॉर्मेट में डेटा दिखा रहा होगा, इसको अगर हटाना चाहते हो तो आपने लिखना पीएलटी शो। ठीक है, तो ये क्लियर थोड़ा सा दिखा देता और कुछ नहीं। और आपको टाइटल चाहिए तो क्या लिखना है, इसके बीच में ही लिखना है आपको पीएलटी डॉट टाइटल। ठीक है, उसके बाद आपने जो भी है, हाँ, सेल्स और मंथ लगा सकते हो यहाँ पे आप टाइटल के लिए। हम्म। बस आपको क्या चाहिए, बस ध्यान रखना है, हिस्टोग्राम के लिए हिस्ट यूज होगा, लाइन के लिए लाइन प्लॉट, और स्कैटर के लिए स्कैटर प्लॉट। ठीक है। हाँ, मंथ लगाना तो मंथ भी आ जाएगा यहाँ पे, आई थिंक ऐसे आ जाएगा। वैल्यू कन्वर्टेड उल्टा लिखना पड़ेगा शायद। वही आएगा। एक ही है सेल्स का। उसके बाद इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो आपके पास है, टाइटल मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, एक्स लेवल, वाई लेवल, लेजेंड और ग्रिड, ये दो और भी बता दूंगा, ठीक है। रियल यूज केस, विजुअलाइज सेल्स शोइंग मॉडल एक्यूरेसी डेटा विजुअलाइजेशन इन प्रोजेक्ट्स। ठीक है, मॉडल की एक्यूरेसी मतलब आपके पास एक एआई मॉडल है, उसकी एक्यूरेसी कैसे पता लगेगी, आप ग्राफिकली प्रेजेंट कर सकते हो कि ऐसे इंक्रीज हो रही है एक्यूरेसी या डिक्रीज हो रही है। लाइन प्लॉट ट्रेंड के लिए बताना, व्हेन टू यूज, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना। लाइन प्लॉट कब यूज करना, व्हेन यूज व्हेन यू वांट टू शो चेंजेस ओवर टाइम कॉन्टिन्यू डेटा पे। ठीक है, कॉन्टिन्यू डेटा पता है कैसा होता है, इसको आप बोल सकते हो इंटीजर, और फ्लोट वैल्यू बोल सकते हो उसको। ठीक है, कॉन्टिन्यू डेटा बोलते हो बेसिकली इसको। इसमें देखो, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, रन करोगे तो एक ट्रेंड पता लग जाएगा आपको। टेम्परेचर ओवर डेज, ठीक है, ये डेज के ऊपर लगाया हमने। ये कुछ ऐसा दिखा रहा है, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, ऐसे करके। ठीक है, वेबसाइट ट्रैफिक की के लिए आप प्लॉट कर सकते हैं उनपे।
वाई लाइन प्लॉट बेस्ट फॉर टाइम सीरीज डेटा, मतलब जिसमें आपका टाइम रिलेटेड डेटा है ना, वो प्लॉट के लिए बढ़िया होता है। शो ट्रेंड्स ग्रोथ एंड फ्लक्चुएशंस। बार चार्ट कैटेगरिकल कंपैरिजन, ठीक है। कैटेगरी पता है आपको कैटेगरीज क्या होती हैं? जैसे मेल और फीमेल आपकी एक दो कैटेगरी आ गई ना, कितने मेल हैं कितने फीमेल आपको पता करना है, तो आप प्लॉट करके देख सकते हो वहां पे, ठीक है। मान लो क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी हो सकता है, उस पर बार चार्ट बनाना आपको हो गया, ठीक है। व्हेन टू यूज कंपेयर डिफरेंट कैटेगरीज, ठीक है। सेल्स प्रोडक्ट, जैसे ए बी सी नाम के तीन प्रोडक्ट्स हैं, आपको कंपेयर करना है, तो आप यूज कर सकते हो बार प्लॉट का। प्रोडक्ट्स डाल दो और सेल्स डाल दो, जैसे आप रन करोगे आपको यहाँ क्लियरली पता लग रहा है कि किसकी सेल्स ज्यादा है, बी वाले की सेल्स ज्यादा है, ठीक है। स्टूडेंट मार्क्स पता करने हैं तो वो भी आप कर सकते हो कि स्टूडेंट्स के मार्क्स किसमें सबसे ज्यादा है, साइंस में ज्यादा है। कंपनी रेवेन्यू पता करना है, टीसीएस इन्फोसिस विप्रो नाम की कंपनीज हैं, उसमें आप कंपनीज डाल रहे हो और साथ में रेवेन्यू पुट कर रहे हो, और उससे पता लग रहा है टीसीएस में ज्यादा रेवेन्यू, ठीक है। वाई बार चार्ट, इजी कंपैरिजन, क्लियर डिफरेंस बिटवीन कैटेगरीज। और स्कैटर प्लॉट आपको मैं बता ही चुका हूं अभी तक पूरी कहानी, ये आप प्लॉट कर लेना एक बार। हाइट वेट के कंपेयर करना हो, देखो हाइट और वेट का भी कोरिलेशन पॉजिटिव ही होता है, ये देखो, क्योंकि हाइट बढ़ती है तो वेट भी बढ़ता ही है ना। अ, अब यहाँ पर आप क्या देख सकते हो, जो एड चला रहे हैं वर्सेस सेल्स, क्या किस चीज की? 10 रुपये, 5 है। एक मिनट देना, होल्ड करना। हाँ जी, ठीक है। सेल्स पता करनी हो कि एड चलाई तो कितनी सेल्स हुई है ना, तो वो भी आप कोरिलेशन चेक कर सकते हो कि एड चला रहे हैं तो फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। स्कैटर प्लॉट शो कोरिलेशंस, हेल्प डिटेक्ट पैटर्न्स एंड आउटलायर्स। हिस्टोग्राम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा, ठीक है। व्हेन टू यूज टू अंडरस्टैंड एंड डेटा डिस्ट्रीब्यूशन। एग्जाम्पल के लिए सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन, सैलरी आपके पास ये है, हिस्ट सैलरी पुट करी, बिन्स पास करे इसमें आपने, उसके बाद आपको कितने बिन्स चाहिए वो आ जाएंगे, ठीक है। जैसे अब यहाँ 5 बिन आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 करके आ रहे हैं, ठीक है। जितने आप इसमें डालोगे उसके अकॉर्डिंग वो बांट देगा उसको। एग्जाम स्कोर्स पता करना है तो हिस्ट का यूज कर सकते हो आप। एज डिस्ट्रीब्यूशन की भाई कौन सी एज के ज्यादा लोग हैं यहाँ पे, है ना। 20 से 25 से पहले पहले वाले ज्यादा है हमारे पास एज। वाई हिस्टोग्राम शो फ्रीक्वेंसीज, ठीक है, कौन सी चीज कितनी बार आ रही है ज्यादा। हेल्प डिटेक्ट स्क्यूनेस एंड स्प्रेड। फिर पाई चार्ट प्रोपोर्शन बताता है ये, व्हेन टू यूज टू शो परसेंटेज एंड प्रोपोर्शंस, एग्जांपल के लिए मार्केट शेयर हो सकता है, ठीक है। पाई चार्ट सेल्स लेबल्स शो कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखो पाई चार्ट साइज दिया आपने, ये रहा, ठीक है। तीन चीजें है ना तो तीन कलर आएंगे यहाँ पे, ध्यान रखना इसको भी। हम्म, जितने डाल दोगे उतने बन जाएंगे, ठीक है। बजट एलोकेशन के लिए यूज कर रहे हैं, फूड रेंट ट्रेवल, आपने पास करा, बढ़िया से आपको आइडिया लग गया कि कौन सा कितना। फिर पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन देखना है, अर्बन रूरल की आपने डाल दी, और आपने पाई चार्ट बना, विजुलाइज करके आप देखो, आपको तो समझ आ जाएंगे मैथमेटिकली, पर जो आपको जिसको दिखाना है उसको समझ नहीं आएगा, उसको तो क्या दिखेगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ग्राफ से ज्यादा समझते हैं ना लोग। वाई पाई चार्ट इजी टू अंडरस्टैंड, प्रोपोर्शनल बेस्ट व्हेन टोटल 100% प्ले, ठीक है। समराइजेशन इंटरव्यू रेडी के लिए लाइक आप यहाँ लिख सकते हो, ट्रेंड ओवर अ टाइम, ये लाइन। बार चार्ट कैटेगरी का कंपैरिजन, स्कैटर रिलेशनशिप बिटवीन, ऐसे तो बहुत सारे चार्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट वाले मैंने यहाँ पे मेंशन करे हैं, ठीक है। और इसको डिलीट कर सकते हैं फालतू में। और क्या कर रखा है, स्ट्रिंग आयो, क्रिएट अ डेटा सेट, ये फेक डेटा बनाया है, उसको रीड सीएसवी बनाया है, ठीक है। फेक डेटा है, ठीक है, ध्यान रखना। लाइन प्लॉट डाला इसमें, डेट, सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जब आपके पास डेटा होगा, अब ये डेटा ना सारा किस में फॉर्मेट में, अगर ध्यान दो स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, ठीक है।
स्ट्रिंग आयो करके, फिर उसको कन्वर्ट करना है कॉलम को टू डेट एंड टाइम। जो डेट एंड टाइम वाला कॉलम होगा ना, ये वाला, इसको डेटा टाइप भी बताना है, इंटीजर फ्लोट नहीं है ये कौन सा डेटा टाइप है, डेट एंड टाइम। तो इसके लिए लिखना पीडी डॉट डेट एंड टाइम और उसी में अपडेट कर देना उसी सेम कॉलम के अंदर। ठीक है, ऐसे देखने से फर्क नहीं पता लगेगा, अगर डी टाइप चेक करोगे ना इसका तो आपको क्लियर आइडिया लगेगा कि कौन किसका कौन सा है। जैसे ये पांडा क्या है याद रखना, पांडा में ऐसे करता है, डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट टाइप, कौन सा है इसके पास, डी टाइप तो था, डी टाइप्स, ये लो। ठीक है, ये देखो डेट का क्या बन गया, डेट एंड टाइम। ऑब्जेक्ट्स का, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग ये इंटीजर, इंटीजर और फ्लोट तो होता है आपको बताइए, फ्लोट और इंटीजर। ठीक है, तो ये स्पेशली कन्वर्ट करा है, क्योंकि कन्वर्ट नहीं करोगे ना, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। अभी देखो डी टाइप क्या आएगा, ये देखो सारों का ऑब्जेक्ट आया, इसको छोड़ के, ये तो नंबर है चलो ठीक है। इन तीनों, इस डेट एंड टाइप को भी ऑब्जेक्ट बना दिया उसने, तो मैं नहीं चाहता इसको ऑब्जेक्ट बनाना, क्योंकि जब आप ट्रीट करोगे डेट एंड टाइम की तरह तो वो आपको रिजल्ट भी अच्छा देगा। ठीक है, जो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ उसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, इसको कमेंट कर सकते हो। फिर आप डीएफ डॉट डेट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे चीजें डाल रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आप टाइम वो देख रहे हो बस। ठीक है, बार चार्ट वो सब कुछ उस पे डेटा पे अप्लाई करके दिखा दिया बस मैंने। ठीक है, और ये फिनिश हो। हाँ, ये जो ये अंदर चीजें आई हैं, ये यहाँ पर है पाई चार्ट के अंदर चीजें होती हैं डिफरेंट डिफरेंट, ये तो एक्स, ये आपका डेटा हो गया, लेबल्स हो गए, लेबल्स ये वाले। ठीक है, उसके बाद ऑटो पैक्ट मतलब परसेंटेज के लिए होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, 1.10 एफ परसेंटेज, परसेंटेज। ठीक है, ये वाला साइन। अब ये क्या कहता है पता है, पॉइंट के बाद एक डेसिमल चाहिए, पॉइंट के बाद एक डेसिमल। ठीक है, जीरो लिखने, इसको वन लिखने की जरूरत नहीं थी वैसे। ये लो। ठीक है, पॉइंट के बाद वन डेसिमल, पॉइंट के बाद। अगर आपको तीन चाहिए तो आप लिख सकते हो यहाँ पे, थ्री डेसिमल्स चाहिए मुझे, पॉइंट के बाद तीन वैल्यूज। ये देखो। ठीक है, जितनी बोलोगे उतनी आ जाएंगी यहाँ पे, जनरली वन रिकमेंडेड होता है, वन और टू। ठीक है, ये खत्म है। अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट लाइब्रेरी करेंगे वो होगी स्कैटर प्लॉट, सॉरी सी वॉल।